आने उधर कभी मूवी शो इंटरनेशनल। यहाँ के माँ बाप आप पे ऐसे ही अत्याचार करते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। बाहर देखो जरा कितनी अच्छी दुनिया है, वहां पर माँ बाप बोलते जाओ बेटा पत्ते खेलो गैम्बलिंग करो तो आपको मजा आएगा। बेट नाम की एक सीरीज मैंने देखी है नेटफ्लिक्स के ऊपर। वो कुछ हद तक बहुत अच्छी और कुछ हद तक बहुत ही ज्यादा वाहियात मुझे लगी। और ये वही स्कूल है जैसे कि हमारे यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जहाँ पर स्टूडेंट तो होते हैं बट वो स्टूडेंट वो काम कर नहीं रहे होते हैं जिसके लिए उनको कॉलेज या स्कूल के अंदर दाखिला दिया जाता है, यानी कि पढ़ाई लिखाई इससे दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है इनका। यहाँ पर एक ऐसी युविका की कहानी दिखाई जाती है जो बेटिंग और गैम्बलिंग की उस्ताद है, ठीक है, और इसी वजह से उसको अपने एक स्कूल से निकाला गया अभी अभी, और उसके जो गार्जियन होता है वो उसको और एलिट स्कूल के अंदर डाल देता है एज अ सजा। उसको ऐसे स्कूल में क्यों डाला जाता है वो सीरीज में देखना अगर इफ इट मेक सेंस। और उसके बाद वो गैम्बलिंग करते करते उसको कई सारे राज पता चलते हैं यहाँ पर कि उस स्कूल के अंदर और बड़ी गैम्बलिंग हो रही है, ठीक है, और इस गैम्बलिंग के अंदर अलग अलग तरीके के लेवल के प्लेयर्स हैं और एक एलीट क्लब भी है। अगर एलीट क्लब को हरा दिया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, टॉप रैंकिंग के अंदर आप आ जाओगे, ठीक है। अलग अलग कार्ड गेम्स आपको अलग अलग एपिसोड में देखने को मिलेंगे, और ये भी पता चलता है कि अगर आप किसी को हरा देते हो वो आपका स्लेव बन जाता है। और इस बीच में आपको रोमांस और ये सब चीजें फालतूगिरी की भी दिखेंगी, ईर्ष्या भी दिखेगी, वो टीन ड्रामा भी बीच में ही डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी सारी खिचड़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर इस बातों में आपको कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो बेट देख लेना। अदरवाइज मेरे ख्याल से जो इसका एग्जीक्यूशन है वो मोर पावरफुल देन द स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी के अंदर एक सस्पेंस डाला गया कि ये लड़की की क्या इंटेंट थी यहीं आना, और अगर आना तो क्या सस्पेंस था, क्या ये सिर्फ लोगों को हराने आई थी, और हराने आई थी तो क्यों आई थी, और इसका पीछे पेरेंट्स का क्या लेना देना है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो एक अच्छा ट्विस्ट है मैं बोलूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट ये स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से होती है। आपको इस लड़की के कैरेक्टर डेफिनेशन में बहुत ज्यादा स्वाद आता है। आपको ये एलीट स्कूल में जो कुछ भी बकवास चीजें हो रही हैं बियॉन्ड द पॉइंट, अगर आप ये बोलोगे स्कूल नहीं है सिर्फ गैम्बलिंग टेबल है कोई क्लब है, उस जोन के अंदर अगर आप चले जाते हो तो आपको ठीक लगने लग जाता है। लेकिन बियॉन्ड दैट आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैं कैसा स्कूल देख रहा हूँ। आपका जो इंटरेस्ट लेवल है गेम्स के अंदर वो भी कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रिपीटेशन जोन के अंदर चला जाता है, और क्योंकि हीरो है और हीरो तो हमेशा जीतता ही है, ये भी आपको पता है। और हार के जीतने वाले को भी बाजीगर बोलते हैं, तो ये अप एंड डाउन भी आपको पता चलते चले जाएंगे। तो काफी एक लेवल के बाद ये प्रेडिक्टेबल जोन के अंदर चली जाती है, और जो मिस्ट्री है पेरेंट्स को लेके और ये सब, वो कोई बहुत बड़ी कोई रिवेंज स्टोरी नहीं निकल के आती है जो आपने पहले कहीं नहीं देखी है। तो मैं इसकी काफी ज्यादा तारीफ सुन रहा था कि बेट देखो काफी जबरदस्त है, कुछ नया है, नया जरूर है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बट जो होता है ना डेप्थ वो होती है स्टोरी के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा सही नहीं है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा 2 स्टार आउट ऑफ 5। वैसे भी बेचारे जो टीनेजर्स हैं जो किसी भी देश का भविष्य बन सकते हैं, उनको पता नहीं इस तरीके का लूजर क्यों दिखाते हैं, इससे मुझे काफ़ी तकलीफ होती है पर्सनली। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।